एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने देखा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन, जिसको कि हमने बहुत बेसिकली किया था और वो ज्यादातर उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, वो फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस में यानी कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, वो है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शेड, यानी कि जो फिगर दिया होगा उसे हमें क्या करना है? शेड करना है। 4th नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है? कह रहा है शेड। क्या करना है? शेड। ठीक है, चलिए तो शेड करना है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड नहीं है, ये इजी होगा। तो आप कह रहा है कि 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स है। देखिए उसने यहां पे इसे बॉक्स को बनाता हूं, एक बॉक्स में उसने कितने फिगर बनाए हैं? टोटल 624, सॉरी 12 बनाए उसने। 1 2 3 4 चलो, तो ये है उसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सारे पार्ट लिख दे रहा हूं पहले, फिर सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स। चलिए इसे भी बना देंगे। और जो इसी का थर्ड पार्ट है वो है 3/5 of the squares in box। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें इसने बनाए टोटल ट्रायंगल्स बनाए हैं 9। तो टोटल 9 ट्रायंगल बना देता हूं मैं। चलिए ये है 9 ट्रायंगल। यहां पर इसने बनाया है स्क्वायर। टोटल स्क्वायर है आई थिंक 15, टोटल है 15, यानी कि 5 1 2 3 4 5। तो ये देखिए, मतलब फिगर तो थोड़ी क्लियर नहीं बनी है, लेकिन समझ जाइए कि ये स्क्वायर सी है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि हमें शेड करना है, जो चीज यहां पे लिखी है उसके हिसाब से इन फिगर को शेड करना है। तो देखिए पहला जो मैंने इसीलिए पहले तीनों फिगर बनाए, इस साइड गैप है, कह रहा है 1/2 ऑफ द सर्कल्स। तो पहले देखिए हाफ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाफ 1/2 ऑफ द, ऑफ लिख दिया इसने। ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मैथ्स में? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स, यानी कि सर्कल्स इन बॉक्स। सर्कल्स यानी कि जितने भी सर्कल्स हैं बॉक्स के अंदर। सर्कल्स कितने हैं? 4 16 है। कितने? 16 है। कितने हैं? 16। तो ये हो गया जो इसने वर्ड्स में दिया था, वर्ड्स में उसे मैंने मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिख दिया। इसको भी हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स। हाफ ऑफ का मतलब अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सर्कल्स इन बॉक्स, सर्कल्स इन बॉक्स। तो सर्कल कितने हैं? 16 है बॉक्स में, तो 16। अब इसको लिख लेंगे हम, देखिए 16/2 कैंसिल आउट करेंगे, आ गया 8। यानी कि हमें शेड कितने करने हैं? 8 सर्कल्स। कितने सर्कल्स? 8 सर्कल्स। तो 8 सर्कल्स आप शेड कर दीजिए इसमें। 2 3 4 5 6 7 8। कितने सर्कल शेड किया हमने? 8। तो हाफ हो गया। या फिर जनरली देखिए हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। तो इसमें टोटल सर्कल कितने हैं? 16। तो 16 का आधा क्या होगा? 8। तो यानी कि 8 सर्कल शेड करने। चलिए ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए कह रहा है 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स। 2/3 2/3 ऑफ बोल दिया उसने, ऑफ ट्रायंगल्स। ऑफ और ट्रायंगल्स यानी कि बॉक्स के अंदर जितने ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। तो इसे लिखेंगे
2 into 9/3, 2 into 9/3, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 जा यानी कि 6, कितने 6 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल शेड करने हैं, तो 6 ट्रायंगल आप शेड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, कैसे भी आप कर सकते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका वो सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स, 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है 15, तो इसे किया मैंने 3 into 15/5, तो 5 को 15 से कैंसिल किया, 3 जा यानी कि 9, कितना 9, 3 3 जा 9, यानी कि 9 स्क्वायर्स वो कर रहे हैं शेड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा लास्ट 9, यानी कि 9 सर्कल 9 स्क्वायर हमने शेड कर दिए, ठीक है। तो यही था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए 4 पार्ट है, जिनमें से कि मैं 2 पार्ट करूंगा और आपको 2 पार्ट खुद ट्राई करना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। मेरा कितना भी पढ़ाया हुआ सब फालतू का हो जाएगा, व्यर्थ है, कोई पढ़ाया हुआ काम नहीं आएगा जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी रेगुलर, ठीक है। चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है देखिए क्या है, कह रहा है 1/2 ऑफ, फर्स्ट दिया है इसमें 24 और सेकंड दिया है 46। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अभी मैंने तुरंत पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था। क्या कह रहा है, हाफ ऑफ 1/2 ऑफ, अभी मैंने बताया मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में 1/2 ऑफ को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। तो फिर उसने कहा 24 और 46, तो एक बार 24 को यहां पे लिखना है और सेकेंड वाले पार्ट में 1/2 इंटू 46 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, सॉल्व करेंगे 24/2 यानी कि 12, ये आ गया 12, और इसका होगा 46/2 यानी कि 23। तो जो फर्स्ट का आंसर आया वो 12 आया, और जो सेकंड का आया वो क्या आया, 23। किसका आया, सेकंड का जो आया वो क्या आया, 23। ये फर्स्ट ए पार्ट था, ठीक है, फिफ्थ का। तो ये था फिफ्थ का ए पार्ट। होप करता हूं आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार और देखिए सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2/3 ऑफ 18, फर्स्ट पार्ट है 18 और सेकंड पार्ट है 27। क्या है, 27। तो अभी मैंने बताया जो भी अगर मैथमेटिक्स में कहीं लिखा हो हाफ ऑफ, यानी कि उसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई यानी कि 2/3 ऑफ लिखा है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट क्या है 18, तो 18 को करेंगे, इसे देखिए सॉल्व करेंगे, 2 into 18/3, 18 ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन भी आए ना कि मेरे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसके भी 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लगा देंगे। तो अभी मैंने बताया ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से, तो नीचे वाले को 3 into 1, ठीक है। अब कैंसिल होंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल होंगे, साइड में कैंसिल नहीं होंगे, ऊपर नीचे कैंसिल होंगे। कैसे कैंसिल होंगे, साइड वाइज कैंसिल नहीं होंगे, ऊपर नीचे कैंसिल होंगे, यानी कि 3 6 18, यानी कि क्या आया 12, क्या आया 12, ठीक है। ये था आंसर। नेक्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट है वो है 27। तो 27 को देखिए 2/3 ऑफ 27, तो अभी मैंने बताया बाय 1 कर लीजिए, 2/3 इंटू 27 इंटू 1, अब इसको कैंसिल आउट किया 9, यानी कि ये क्या आया 18, 9 2 जा 18, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो यही था फिफ्थ के 2 पार्ट। बाकी के बचे हुए 2 पार्ट आपको खुद ट्राई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए तो ये था फिफ्थ के 2 पार्ट। अब हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या रहा है, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। मिक्स फ्रैक्शन आपको पहले पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई करना आपको पहले भी सिखाया, बहुत इजी है, देखिए कैसे करेंगे। तो पहला जो है वो है 3 इंटू 5 1/5, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा 3 इंटू 5 1/5। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले तो 3 इंटू मिक्स को क्या करेंगे, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। किस फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले साइड वाले को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड होगा, यानी कि 26/5 क्या होगा, 26/5। तो देखिए इसको लिखेंगे 3 अपॉन में 1 कर लीजिए, 3 इंटू 26/5 इंटू 1। तो अभी कोई कैंसिल नहीं हो सकता, ऊपर नीचे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको साइड वाइज कैंसिल नहीं करना है, ऊपर नीचे कैंसिल होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपॉन में आएगा 5, 6 3 18, 3 2 6 1 7, क्या आया 78/5। 78/5 क्या आ गया हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जो क्वेश्चन बोला है उसने क्या बोला है, मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए मैंने सिखाया आपको 78 से को डिवाइड कर दो 5 से। कितने से, 5 से। तो देखिए 5 1 5 बचा 2 8, 5 5 25 बचा कितना 3, कितना बचा 3। तो देखिए जो बचा हुआ है, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर है वो तो रहेगा ही क्योंकि इसी से डिवाइड किया है, और जो आया है डिविडेंड वो क्या होगा, वो साइड में लिखेंगे, यानी कि 15। और अब अगर आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो वो क्या आएगा 78/5, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट। अगर फिर भी अभी नहीं समझ आया ये पार्ट, अगर मान लीजिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, नहीं समझ आया, तो इस पार्ट को देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको वो पार्ट आपको करना आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सेकंड पार्ट है वो है 5 इंटू 6 3/4, 5 इंटू 6 3/4। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैंने बताया कि मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करिए, 6 4 24 और 24 और प्लस 3 27/4, कितना 27/4। चलिए 27/4 इसको 1 कर दिया मैंने, 5 इंटू 27/1 इंटू 4, ठीक है। अब चेक कर लीजिए कि कोई कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ही चेक करना है आपको, साइड वाइज नहीं करना है। तो अब इसको करूंगा 7 5 35, 5 2 10 और 3 13/4, 13/4, ठीक है। ये था हमारा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो 135 को आप 4 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। किससे, 4 से डिवाइड, यानी कि 4 3 12, कैरी 1, अगेन 4 3 12, बचा 3। तो जो बचा हुआ है रिमाइंडर, उसे क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, उसे यहां पे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 4, और जो डिविडेंड आया उसे कहां लिखेंगे, साइड में। कहां लिखेंगे, साइड में, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, और इसमें ये वाला था हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं समझ आए तो अभी फिर एक और पार्ट करूंगा मैं इसका, वहां पे देखिएगा। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए कैसे करना है। थर्ड पार्ट नहीं, मैं नीचे के 2 पार्ट और करा देता हूं, ठीक है। इसमें टोटल 6 पार्ट है, जिसमें से मैं 4 पार्ट करूंगा अभी, और बाकी के जो बचे हुए 2 पार्ट है आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। चलिए तो लास्ट के 2 पार्ट ई और एफ। तो ई देखिए है 3 1/4 इंटू 6, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, 4 3 12 और 1 30/4 इंटू 6/1, 1 कर दिया ताकि मेरे को कंफ्यूज ना हो। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 13 इंटू 6, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के संग मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, इसमें चेक करना है कि कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है। हाँ कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 2 4।
अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपको जबरदस्ती पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, आपको एक प्रॉपर नंबर में लाना है, ठीक है। पॉइंट में आंसर लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल करके देखिए आप लिखेंगे 13 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, 13 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 39 अपॉन 2। क्या हो गया? 39 अपॉन 2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 39 को आप 2 से डिवाइड करवा दीजिए। किससे? 2 से। तो 2 1 जा 2, बचा 1, 19, 2 9 जा 80, 2 9 जा 80, बचा कितना? 1। क्या बचा? 1। तो अभी मैंने बताया जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखना है, जो डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर बनाना है, या जो पहले से डिनोमिनेटर उसे तो डिनोमिनेटर में लिखना ही है, और जो बचा डिविडेंड आया, जो डिविडेंड आया उसको क्या लिखना है? 19 को साइड में लिखना है, और ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बनके तैयार, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। चलिए और देखिए इसका लास्ट पार्ट एफ, लास्ट पार्ट है 3 2 अपॉन 5 इंटू 8, 3 2 अपॉन 5 इंटू 8। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम सॉल्व करेंगे, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन 5 इंटू 8। अब 8 को मैंने 8/1 लिख दिया, ठीक है। चलिए तो अब इसे आगे करेंगे, तो 17 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 1, 17 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 1। अब चेक करेंगे, यहां पर अगले स्टेप है हमारा कि देखेंगे कि कट तो नहीं हो रहा है या कोई कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे साइड वाइज नहीं मैंने करना है, आपको ऊपर नीचे करना है, तो कोई ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा। तो अब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 8 17 8 8 7 56 7 1 8 1 8 और 5 13 अपॉन 5। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बहुत आसान तरीका बताया, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो 2 से 5 2 जा 10, बचा 3 6 और 5 7 जा 35, बचा कितना? 1। तो जो ये बचा है, देखिए जो बचा है रिमाइंडर, उसे आप ऊपर लिखेंगे, अपॉन का साइन दिया, फिर ये डिवाइजर उसे कहां लिखेंगे? 5, या जो डिनोमिनेटर पहले से था उसको डिनोमिनेटर लिखना है, और जो डिविडेंड आया, जो करके आया डिवाइड करके, उसे क्या लिखेंगे? साइड में लिखेंगे, और हमने मिक्स फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है। तो ये था 6 का लास्ट पार्ट। तो यही था आज के हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन। होप करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी आज मैंने कराए वो समझ आया होगा, और जो भी मैं होमवर्क देता हूं आप वो खुद ट्राई करते हैं, और आप जो कराए हैं वो भी आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमारे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपके क्वेश्चंस पे पकड़ होगी, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट्स को आप रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद कर लेंगे, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपने एक सोचा कि हाँ यार ये मुंह से ही कर दिया, हाँ ये ऐसे होगा ये वैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम में भी आपको ना मुंह से ही करना पड़ेगा, आप एग्जाम में पेन नहीं चला पाएंगे मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, और वो भी डेली 3 से 4 क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे रोज कराता हूँ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जितने होमवर्क में दिए उन्हें कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा होमवर्क में मैं 2 या 4 क्वेश्चन देता हूँ, उन्हें सॉल्व कर लीजिए, खत्म बात। डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर डाउट आ रहा है इनमें तो अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा खुद से तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और अब मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यानी कि एक साथ एक चीज करने से 2 फायदे होंगे, और मेरा होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8।